हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो होता है तो उसका क्या फल मिलता है। 3 से 6 बजे के बीच में उठने का कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, लेकिन अगर वह सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। तो ऐसा क्यों है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य आप बताइए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ इस कथा को सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा तो वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तो इसलिए आप लोग पूरा सुनिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान करके पूरा जीवन बदल जाएगा। शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और माता पार्वती से कहते हैं कि काशी में देवू नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक अंदर गलत आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए उसके घर वाले कई प्रकार के प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक ही सोता रहता था। वह लड़का जो था वो कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था, उसका रोज का ही नियम था। तो वह बालक था, लेकिन उसके परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तब इसका ऐसे आदत में सुधार होगा इसके। तो परंतु लेकिन वह लड़का जो था जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके आदत जो थी तो और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई और गहरी होती चली गई। दुनिया में इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन उसकी जो नींद थी उस लड़के की, तो वो कभी जल्दी उठता नहीं था और ना ही उठ पाता था। तो उसके पिता उसकी जो इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और बहुत परेशान रहते थे। उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने घेर रखा था और घेर लिया था। तो वो सभी को पलटकर जवाब भी देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका मतलब असर जो था वो उसके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा था। जब उस लड़के ने यह पता लगा कि उस लड़के को कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और कर चुके हैं, तब वह और भी चिंतित रहने लगा, ईश्वर को कोसने लगा कि वह बार बार यही कहता था कि मेरे किस्मत में ये क्या लिखा है, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके जो पिताजी थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है कि उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे के समस्या को लेकर के वो सन्यासी के पास में चले लगे और जाने का निर्णय लिया। फिर चले गए और सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया कि मेरे बेटे में ये आदत है। तो सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिएगा। तो फिर उस लड़के के जो पिता थे अपने घर की ओर चल पड़े और घर जा कर के अपने बेटे से बोले कि, और उन्हें ये भी पता था कि वह सीधी तरीके से अपने बेटे से अपने सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे जो सारे मित्र हैं जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो, तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त करनी है। तो लड़के ने उत्तर दिया कि ज़रूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है, इस रहस्य के बारे में कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं और आप क्यों पीछे हो। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या पता चल गया पिताजी आपको, तो कृपया हमको भी बताइए, आप मुझे बताइए। उसके पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम एक सन्यासी के आश्रम में जाना होगा तुमको और उनसे मिलना होगा। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच जाओगे तो वह सन्यासी जो है वो तुम्हें ऐसा मंत्र बता देगा
कि जिससे तुम सफल हो जाओगे और तुम सफलता की ओर कदम रखोगे और सफल हो जाओगे। लेकिन एक समस्या है कि ने कहा कि पिताजी बताइए, मैं पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी जी के पास में जाऊँगा और उनसे मिल के आऊँगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उन सन्यासी से मिल लेना और उनकी आज्ञा का पालन करना। तो पिता की बात सुन कर के वह लड़का जो था वो बहुत अधिक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जो हुई तो वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। तो उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर के सो जाओ। तो पिता की यह बात सुन कर के उस लड़के को बहुत दुख हुआ और बहुत ही मन वो स्वयं को कोसता रहा और चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी बाबा से मिलने ज़रूर जाएगा, अवश्य जाएगा। तो उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण वह सो नहीं सका, रात भर वह नींद नहीं आई उसको। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यह एक ऐसा पहला अवसर था जब वो अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय उसने देखा था। तो वह तुरंत ही तैयार होकर के सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव जो था ना वो कुछ अलग ही था। वह बेहद ही शांत महसूस कर रहा था और चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वैसे ही उसने देखा कि जो सन्यासी थे और उनके जो सभी शिष्य थे तो ध्यान लगा कर के बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तो तब लड़के ने उन सन्यासी के पास गए और उनसे प्रणाम किया। आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं और सफलता प्राप्त कर सकूं, तो कृपया आप मुझे वो मंत्र बताने का कष्ट करें, आप मुझे वो मंत्र बताएं। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन भी व्यतीत करना चाहता हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे तो और उन्होंने तुम्हारे बारे में हमको, तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया हमको। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य ही बताऊंगा। परंतु शब्द जैसे ही लड़के ने सुना तो वो जो बालक था, लड़का था, वो घबरा गया। लेकिन उसने तुरंत पूछा कि परंतु क्या गुरुदेव जी? तो सन्यासी बोले कि मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, लेकिन परंतु अगले जो 21 दिन है तो तुम्हें हमें 21 दिन तक मेरी आज्ञा माननी होगी। तो मैं मात्र 21 दिनों के बाद में ही तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा। तब तक मैं जो तुमसे कार्य कहूँगा तुम्हें वह कार्य करना पड़ेगा। यदि तुम असफल हुए तो या कार्य के बीच में तुम चले गए या संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का जो असर है वो तुम्हें नहीं होगा। तो दृढ़ निश्चय के साथ में लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है और मैं अगले 21 दिनों तक आपकी जो है सारी आज्ञा पालन करूंगा और आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है जो सफलता के लिए मंत्र है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, और फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य जो है शुरू हो जाएगा, तो तुम इसी आश्रम में निवास करोगे, यहीं पे रहोगे। तो वो लड़का जो था वो आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। फिर सन्यासी बाबा ने कहा कि यहाँ पर रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा और दूसरे जो शिष्य हैं और भी शिष्य हैं तो उनकी तरीके से ध्यान करना होगा, तप करना होगा और साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी।
तो ध्यान रहे कि यह संकल्प जो है तो ये टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब लड़का जो था वो अब सन्यासी की बात से सहमत हो चुका था और हो गया था। तो अगले दिन से वह उसके कार्य के लिए, अपने कार्य की शुरुआत के लिए 1 सप्ताह में करने के पश्चात में उसका जो संकल्प था वो टूट गया। 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा, उसने देखा कि और कहा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और रोते हुए सन्यासी जी के पास में पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प जो था वो टूट चुका है, वो टूट गया है, मैं अब जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो सन्यासी बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से आप शुरुआत कर सकते हो, तो आप फिर से शुरुआत करो और फिर से संकल्प लो। फिर लड़के ने फिर सन्यासी बाबा से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है? ये जो होता है यहाँ पे सभी लोग होते हैं, तो ये इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं और कैसे उठ जाते हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तब सन्यासी ने लड़के को समझाया और बताया कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है, बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया आप मुझे वो विज्ञान के बारे में बताने की कृपा करें। तो सन्यासी बाबा ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया। रात्रि जो होती है तो पहला होता है रुद्रकाल, जिसका समय होता है शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक होता है। अब होते हैं दूसरा पे, तो दूसरा होता है राक्षस काल, जिसका समय होता है रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है, ये होता है राक्षस काल। तीसरा होता है गंधर्व काल, जिसका समय होता है रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में होता है जो पहर आती है, तो उसे हम बोलते हैं मनोहर काल कहते हैं। तो ये होता है, इस समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि देवताओं का समय होता है। वह सन्यासी जो था वो आगे कहता है कि इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है, मतलब मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी विचार नहीं होते हैं, ना ही गंदे ना ही कोई। तो जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोल करके पाठ का अध्याय करता है, अध्ययन करता है, उन्हें सब कुछ जो होता है जल्दी जल्दी उन्हें याद हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए भी ये मुहूर्त अच्छा होता है। और ये जो याद करेंगे ये लंबे समय तक याद होता है। ये ऐसा समय होता है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जो आश्रम के सभी शिष्य होते हैं और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग होते हैं, तो ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो प्राचीन काल में रोशनी का जो होता है कोई स्रोत नहीं था, और ना होने के कारण लोग अपने जो दिन का समापन होता थे तो सूर्यास्त के साथ में आरंभ करते थे, सूर्योदय के साथ में करते थे। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं कल से अपने जो संकल्प है तो वो मैं फिर से शुरू करूँगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। तो सबसे पहले उठ करके धरती माता पे पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, ये ध्यान देना है आप लोगों को। और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने तुम्हें आज ये जो सूर्योदय देखने का अवसर दिया है, तो इसलिए ईश्वर को भी
प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद में नित्य कर्म और स्नान आदि करके, तो स्नान करने के पश्चात में ध्यान की भी प्रक्रिया होती है। आगे वह सन्यासी भी कहता है कि जो आज्ञा चक्र होता है वो दोनों भावों के बीच में होता है, या संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी जो है वो मनोकामना को बार बार दोहराया जाए, तो मात्र 21 दिनों में जो होता है, तो 21 दिन के अंदर ही वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है वो स्नान के बाद में एक ऐसा स्थान चुने जहाँ पर वायु का प्रवेश हो, शांत वातावरण हो, और वायु का होना भी आवश्यक होता है। तो ध्यान की मुद्रा जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो एकदम सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और सो आसन जो होता है उसकी अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रख करके और आंखें बंद कर करके बैठ जाना है, और हाथों की जो होता है वो मुट्ठी को बंद करना है ऐसे करके, और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएं और शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए पूरी तरीके से और स्वास्थ्य भी शांत हो जाए, तब उसके बाद में अपना सारा जो ध्यान होता है तो आप आज्ञा चक्र पे लगाएं। तो इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते रहें और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं को और गुरुजनों का चिंतन करें। उस सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे से सांस को बाहर की ओर छोड़िए, फिर सांस को नाक से भरे और मुंह से बाहर निकालें। जो ये प्रक्रिया होती है तो इसको 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराइए, और ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है तो अचेतन मन तक अवश्य ही पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होगी। आप लोगों की जो इच्छा है तो आपकी वो बहुत जल्दी होगी, तो और मन सक्रिय होगा और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की जो होती है वो विशेष कृपा हम लोगों पे रहती है, और कोई भी व्यक्ति है जो अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है, इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस प्रकार के जैसे सन्यासी ने उस लड़के को का ब्रह्म मुहूर्त का जो रहस्य था वो बताया, महत्व बताया, तो अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन से अपनाया, उसको धारण किया, और वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। तो उस लड़के ने जैसे ही अपना जो संकल्प पूरा किया, उसके बाद में वह लड़का जो था बड़े ही प्रसन्न भाव से वो सन्यासी के पास में पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का जो संकल्प था उसे पूरा कर लिया है, कृपया हमें सफल होने का मंत्र आप बताइए। तब उन सन्यासी बाबा जो थे उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास करते आ रहे थे, कर रहे थे, तो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और उठ करके ये ध्यान प्रक्रिया को सही ढंग से करता है, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं और ना ही होते हैं। तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, इसे जीवन प्रयत्न करो और जीवन में धारण करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। तो उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद किया, ब्रह्म मुहूर्त के जो नियम था तो उसका पालन भी किया, जीवन प्रयत्न तक करने का भी संकल्प लिया और वादा किया। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान था वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इतना कह करके माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे, हर हर महादेव।